एक मेरे कुछ वीडियो में एक आदमी ने कमेंट किया। उसमें वो लिखा था कि कृष्णमूर्ति की बात तुम क्यों कर रहे हो, अपने अनुभव की बात कहो। और जो लोग चाहते हैं अपने अनुभव की बात सुनना, तो वो लोग मेरे चैनल में आए। और वो अपने चैनल को प्रचार कर रहा था, उसमें कमेंट कर। उसका कोई दोष नहीं है, वो एक अपना यूट्यूब चैनल को प्रमोशन करना है। तो वो तो ठीक है, मगर उसने बात क्या कही कि कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं, तुम क्यों कह रहे हो। हम तो डायरेक्ट अब बीच में किसी को नहीं लाते हैं, डायरेक्ट हम बात करते हैं, नो माइंड स्टेट की है ना। अपने ही अनुभव हम बोलते हैं। तो ऐसा लिखा था। तो मैंने प्रयास किया थोड़ा देखने का कि क्या कैसा चैनल है, तो उसको खोल लिया। और उसमें वीडियो बनाने वाला एक बहुत बुढ़े आदमी होता था, एक अंधेरे कमरे में बैठता था। और वो आदमी को जन्म कुंडली बताता उधर। तो बहुत छोटा चैनल था वो, कोई इतना नाम लेने जैसा चैनल है नहीं। मगर एक बात तो उसमें जितना वो वीडियो है, तो वहीं कहीं हस्तरेखा कैसे जाने, कैसे जन्म कुंडली कैसे जाने। तो और वो जो बुढ़ा आदमी था उधर, वो बोलता था सभी ऑडियंस को कि तुम्हारा मैं जन्म कुंडली देखूंगा, तुम अपने प्रश्न मुझे भेजो, ऐसा कुछ वो था। तो मुझे ये लगा कि ये कैसे कैसे लोग किधर किधर घुस जाते हैं, है ना, जिसका आमने सामने कोई संबंध ही नहीं होता है। वो बहुत छोटी क्षुद्र एक परंपरा से चली हुई क्षुद्र कार्य को व्यापार में कर रहा है उधर, जन्म कुंडली, हस्तरेखा इत्यादि, है ना। और जहाँ वो आ रहा है, कृष्णमूर्ति की जो वो बात कर रहा है, और वो खुद भी बोल रहा है कि नॉन माइंड स्टेट हम अपना अनुभव से बता देते हैं। तो उस हिसाब से नो माइंड स्टेट में रहने वाले वो लोग होता तो वैसा घटिया काम कैसे कर सकता है। तो ये इतना पाखंड है कि लोगों को इन्होंने भरमाया हुआ है ना। कृष्णमूर्ति ने यही काम किया। कृष्णमूर्ति का जो सबसे बड़ा योगदान है इस दुनिया में, वो यही था कि उन्होंने बहुत अंधविश्वासों को तोड़ा, है ना। गुरु मानने वाली बात, किसी ध्यान को करने वाली बात, और वो तो जो हस्तरेखा वाली बात, जन्म कुंडली वाली बात है, उसका तो क्या कहना। तो इस सभी चीज़ों को, इसके प्रति जो अंधविश्वास होते हैं लोग, जो इनको सुन लेते हैं, तो उनको समझाने का प्रयास जो किया कृष्णमूर्ति जी ने, तो इतना बहुत पृथ्वी में महत्वपूर्ण कार्य था। तो कृष्णमूर्ति ये बताते हैं कि तुम क्यों इधर उधर भटकते हो, तुम सीधे सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आते हो। सीधा सीधा मुद्दा ये है कि तुम अभी जिस
दुख में जी रहे हो, उसी में रहना है कि उससे बाहर आना है। तो वो आदमी तो बोलेगा मुझे इसी में रहना है, इसी दुख में रहना है। तो कृष्णमूर्ति बोलते फिर तेरा कुछ नहीं होगा, तो अपने कर जा, है ना। और जो लोग तैयार होते कि बदलना चाहते हैं, कुछ उस दुख वाली ज़िंदगी को विदा करना है, कुछ नए आयामों में प्रवेश करना है, तो उन लोगों को कृष्णमूर्ति बड़े प्रेम पूर्वक समझाते थे और उनके अंधविश्वासों का खंडन करते थे। तो उनमें से एक बहुत बड़ा सूत्र है ये, जिन वो एक किताब भी लिखी थी उन्होंने, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, जिसकी चर्चा ओशो ने भी की है। बहुत पसंद है उनको भी वो किताब। उन्होंने अपने युवापन की उम्र में लिखे थे वो किताब खुद ही। तो बहुत मीठी है वो किताब, है ना। तो उसमें वो ये बोलते हैं कि द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, अभी तुम मुक्त हो सकते हो या कभी तुम मुक्त नहीं हो सकते। ये दोनों बात होगी, या तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते या तो तुम अभी मुक्त हो सकते हो। अभी मुक्त आप नहीं हो सकते तो आप कभी भी नहीं हो सकते, है ना। ये बात को समझना होगा। हमको ये विश्वास नहीं लगता कि हम अभी मुक्त हो सकते हैं। क्यों विश्वास नहीं लगता? क्योंकि हमने इसको बड़ी चीज़ मानी है। पहली बात है मुक्ति को, है ना, ध्यान को, अध्यात्म को बहुत बड़ी चीज़ मानी है और इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना होगा, ये हमने मानने देखने चले आए हैं। तो इसलिए हमको विश्वास नहीं होता कि अभी हो सकती है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ अपने को सुधार करना पड़ेगा। मैं तो बहुत पापी हूँ, मेरे में तो बहुत कमज़ोरी है ना। तो जो कुछ नशे लेंगे वो बोलेंगे कि कुछ नशे से बाहर आ जाऊँ। जो यौन में लिप्त है वो बोलेंगे कि कुछ यौन की दुनिया से बाहर आऊँ, इसमें तो फंसा हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। कुछ लोग मानेंगे कुछ पद प्रतिष्ठा राजनीति में, तो वो लोग यही मानेंगे कि अभी तो राजनीति में मैं फंसा हूँ, इस कुएं में मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं तो अभी कैसे हो सकूँगा, है ना। ये लोग मानते हैं। मगर अभी हो सकती है जिस किसी के लिए भी अभी ही हो सकती है। तो ये क्यों हो सकती है, इसके पीछे हम जाएं। ये बात ऐसी है कि वास्तव में हम बंधे हुए नहीं है ना, इसीलिए ये अभी हो सकती है ना। अगर हम बंधे हुए होते किसी चीज़ से तो टाइम लगता। फिर कितने स्तर पर हम बंधे हुए हैं, कितने मात्रा में, तो उस हिसाब से उतना ही टाइम लगेगा। अगर हम किसी से सच में बंधे हुए तो, है ना। मगर हम सच में बंधे हुए नहीं है तो कैसे टाइम लगेगा उधर, है ना। बंधे हुए नहीं है तो मुक्त होने में क्या टाइम लगेगा, मुक्त ही है वो तो, है ना। बंधे हुए नहीं है तो मुक्त ही है। मगर ये चीज़ हम जानने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते, इसमें हम विश्वास नहीं करते, है ना। तो इसको अगर बहुत अच्छे से समझ लिया तो हम एक ही क्षण में जीवन में फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और ये मुक्त होना क्या है, फ्रीडम क्या है, ये बात भी जाननी होगी। ये अभी हो सकती है फ्रीडम। और फ्रीडम का अर्थ क्या है? फ्रीडम का अर्थ ये नहीं है कि किसी स्वर्ग में पहुंच जाए, कि कोई ध्यान की किरण जैसा कुछ, प्रकाश जैसा कुछ अंदर अनुभव हो, है ना। वह कुछ भगवान दिख जाए आँख बंद करके, कुछ ब्रह्मांड दिख जाए, इस किस्म की मान्यता हम पालते आए हैं। तो ऐसी कुछ घटना होनी चाहिए, हम मानते हैं मुक्ति को, ध्यान को, है ना। मगर
ये बात ऐसी नहीं होती। फ्रीडम ये होता है कि सभी चीज़ से फ्रीडम, ध्यान से भी फ्रीडम, वो रोशनी वाले अनुभव से भी फ्रीडम, वो ब्रह्मांड को भी से भी फ्रीडम नहीं चाहिए। बस हो गया, है ना। तुम्हारी ध्यान की किरण भी नहीं चाहिए, तुम्हारा ब्रह्मांड का अनुभव भी नहीं चाहिए, तुम्हारा इनलाइटमेंट भी नहीं चाहिए। हमने सभी से अपने को फ्री कर लिए, है ना, तो ही हुआ असली फ्रीडम। नहीं तो जैसे आप किसी ध्यान को पकड़ लिया, किसी गुरु को मान लिया, तो क्या होगा कि उसमें आप उलझ जाएंगे और आप फ्रीडम कभी नहीं हो सकते। फ्रीडम के लिए चले हैं, मगर रास्ते में बहुत सारे ऐसे बंधन आ गए जो उसमें फ्रीडम खोजना पड़ा, है। असली फ्रीडम को खोजने चले, रास्ते में ऐसा बंधन आया तो उसी में हम फंस गए। तो फ्रीडम का खास अर्थ ये होता है कि मैं मुक्त हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, है ना। घोषणा करना है अपने को, जानना है कि मैं बंधा हूँ कि नहीं हूँ। अगर बंधा हूँ तो ठीक है, समय लगेगा, मानना होगा, ध्यान करना होगा, अनुशासन में बसना होगा। मगर बंधा हुआ नहीं हूँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप खुल जाएगा। वो जान लिया तो खुल गया। जानना ही, समझना ही इसमें मुक्ति है। बस समझने की बात है, ये कुछ करने की बात नहीं है। मुक्ति, फ्रीडम का अनुभव। तो इसमें जब आप जानेंगे कि मैं ही नहीं हूँ, तो बंध कैसे सकता हूँ, है ना। बंधने के लिए तो मैं होना पड़ेगा। और जब मैं अपने को खोजता चला जाता हूँ, तब मैं पाता हूँ कि मेरे अंदर मैं जैसा कुछ नहीं है ना। जिसको मैं अपने को मैं मानता था, किसी बॉडी का अनुभव को, किसी माइंड विचार का अनुभव को, किसी सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुभव से जो कुछ अपने को मैं मानता था, जब देखने गया अंदर तो पाया कि उधर वो मैं जैसा कुछ कहीं होता नहीं, कहीं नहीं पाया जाता। कुछ जीवन का अनुभव होता है ज़रूर, कुछ सुनने का अनुभव होता है ज़रूर, जिसको हम मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बोलना एक भूल है। हम सागर को थोपा बना रहे हैं, है ना। हम विराट को टुकड़े में हिस्से कर रहे हैं। जब हम इसको मैं बोलते हैं तो इसको हमने सीमित बना लिया, इस जीवन को, है ना। तो मैं बोलना क्या है, एक भूल है। किसी बड़े चीज़ को किसी छोटे चीज़ में परिणत करना है। तो इंटीग्रेटेड जो अनुभव होता है, उसमें मैं का अनुभव नहीं होता है, उसमें जीवन का अनुभव होता है, फ्रीडम का अनुभव होता है। वही असली फ्रीडम है ना। वो जानना अपने जीवन को या समग्र जीवन को, अपना कुछ भिन्न जीवन नहीं होता, मैं ही नहीं होता, जीवन होता है। और वो जीवन परम होता है, उसके पास होश होता है, वो, है ना, सभी कुछ से वो परफेक्ट है। हमारे से तो कई गुना वो असली है। तो वो चीज़ होता है, मगर वो होता है तो वो मैं नहीं होता, उसको हम मैं नहीं बोल सकते। और हम जब जीवन को मैं नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, जीवन होगा, मैं नहीं होगा। तो बंधन किसका होगा फिर, अब, है ना। बंधन होने के लिए तो मैं का होना आवश्यक था ना, है ना। जीवन तो बंधन में नहीं है, आकाश तो खुला है, जीवन तो खुला है, वो बंधन में नहीं है। बंधन में तो हमारा मैं है, हम है। और जब ये मैं नहीं रहा, अब जीवन रहा, बचा, तो क्या हो गया कि
बंधन ही नहीं रहा, है ना, तो मुक्ति की बात ही नहीं आएगी, बंधन ही नहीं रहा। जीवन बंधन नहीं होता, हर चीज से जीवन फ्री होता है ना। तो उसका अनुभव जब करेंगे तो आप जान पाएंगे कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम